हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपका इंडियन कंप्यूटर अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9, आपका अंतिम अध्याय। आशा करते हैं कि आपको हमारे पूरे 9 अध्याय बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएंगे और आप राजस्थान पुलिस में से पूरे नंबर लेके आओगे। इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी, आज का हमारा अध्याय है इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी। इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी वर्ड जब दिमाग में आता है फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में ये जरूर आता है कि इंटरनेट एक जाल है, एक ऐसा जाल जिसके अंदर आप बहुत सारी सूचनाएं एक साथ प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट और तकनीकी, सूचना तकनीकी जो टॉपिक चल रहा है आईटी के क्षेत्र में, आज भारत ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, उन्नति की है। इंटरनेट के अंदर शब्दों में इंटरनेट शब्द को, इसको डेफिनेशन से परिभाषित करना संभव नहीं। इसके लिए आपको बहुत कुछ नोट्सों से पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए बहुत सारे बुक्स आपको देखने पड़ेगी, तब जाके इंटरनेट आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी हम कुछ हद तक इसकी सूचना आपको देने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि उन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंटरनेट के सर्वप्रथम हम आपको जनक के बारे में बताते हैं। तो जन्मदाता इंटरनेट के विंड सर्फ और रॉबर्ट एलियट कॉन को माना गया है। वैसे फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इंटरनेट का कोई एक जन्मदाता नहीं है। इंटरनेट किसी एक व्यक्ति की उपज नहीं है, किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया। ये केवल प्रथम विचार जिसका रखा था संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया नामक शहर में 1960 में सर्वप्रथम लाइकन नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। फिर इसके बाद में जन्मदाता विंड सर्फ और रॉबर्ट एलियट कॉन ने इसको व्यवस्थित रूप से लॉन्च किया, प्रकाशित किया। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं कि इंटरनेट है क्या। व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट एक सूचनाओं का सुपर हाईवे है जहां बहुत प्रकार की सूचनाएं आपको मिलती है। फ्रेंड्स, आज आप देखते हो कि हर कार्य के बारे में, हर वस्तु के बारे में ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं है जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिली। आप हर समस्याओं का समाधान इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो और यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आप जानते हो कि क्या क्या चीजें आप यूट्यूब के माध्यम से सीख सकते हो। कुकिंग से लेकर, पढ़ाई से लेकर, मैकेनिकल लाइन से लेकर हर कार्य आप यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हो। इंटरनेट चलाने के लिए फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि एक ISP एड्रेस आपके पास होता है जिसे इंटरनेट सेवा प्रदाता कहा जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस, P फॉर प्रोवाइडर। ISP एड्रेस के माध्यम से एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट का उपयोग और उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य यह है कि इंटरनेट चलाने के लिए आपको ISP एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, एक मॉडेम की आवश्यकता पड़ेगी और एक जो संचार कंपनी है जैसे BSNL, एयरटेल, जियो, इन कंपनियों में से एक कंपनी से आपको इसकी सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपको उस कंपनी से जुड़कर नेट की सेवाओं का आनंद आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, इंटरनेट के अंदर बहुत सारे सर्च इंजन है जिसमें गूगल आपको पता है सबसे ज्यादा फेमस है, बिंग, याहू, बहुत सारे सर्च इंजन, ओपेरा मिनी, और भी आप बहुत सारे यूज करते हो, मोजिला फायरफॉक्स, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है जो गूगल के ऊपर या इंटरनेट चलाने के लिए बहुत ही फेमस है। लेकिन इसमें सुपर फास्ट रूप से गूगल ज़्यादा लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है। अनुप्रयोग, इस इंटरनेट का अनुप्रयोग ई कॉमर्स में, ऑनलाइन शिक्षा में, ई लर्निंग में, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, साइंस में, सब कार्यों में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सूचना आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप नोट्स के माध्यम से इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हो। और फ्रेंड, आपको बताना चाहेंगे कि एक विश्वव्यापी संगठन है, इंटरनेट एक विश्वव्यापी संगठन है जिसके माध्यम से आप संपूर्ण रूप से नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, संपूर्ण विश्व की नॉलेज प्राप्त कर सकते हो और इसमें बहुत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इंटरनेट क्या है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना, मीडिया का आदान प्रदान करना, डाटा का आदान प्रदान करना ही विश्वव्यापी संगठन है इंटरनेट। इंटरनेट में किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा इंटरनेट नहीं बनाया गया कि ये एक व्यक्ति इसका मालिक है। इंटरनेट संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी देश है, जितने भी लोग इंटरनेट का उपयोग करता है, उन सब के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसका कोई पर्सनल व्यक्ति स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं है। इसका एक जाल के नुमा, एक मकड़ी का जो जाल होता है, उस प्रकार से इंटरनेट एक जाल है जिसके माध्यम से सभी सूचनाएं इसमें प्रेषित होती है। और इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है, आज हमारे पास जितनी नॉलेज है कंप्यूटर शिक्षा से हम रिलेटेड संबंधित इसमें वीडियो डालते हैं, तो ये इंटरनेट के ऊपर जाकर सेव होती है। अब आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई नॉलेज चाहिए तो आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से दुनिया में हजारों लाखों लोग इसका यूज करते हैं, सब में अपनी अपनी अलग अलग सेवाएं इसमें दे रखी है और सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसलिए हमने आपको बताया था किसी एक व्यक्ति के
माध्यम से इंटरनेट की सोच नहीं बनी है। संपूर्ण जाल के रूप में इंटरनेट है जो सूचनाओं और आंकड़ों का आदान प्रदान करता है, और ये विश्वव्यापी संगठन है जो सूचनाओं को सुपरवाइज है। आज आपको कोई भी नॉलेज जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इंटरनेट की, तो गवर्नमेंट के जितने भी वर्क है आज इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है, एग्जाम के अंदर जो वैकेंसी आती है, वैकेंसियों के अंदर फॉर्म लेना, फॉर्म फिल करना, एग्जाम से लेकर हर कार्य इंटरनेट के माध्यम से घर घर तक डोर टू डोर गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक साधन है। इसके माध्यम से आज डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी कई स्कीमें चल रही है। तो फ्रेंड्स, हम इस अध्याय नंबर 9 को इस बोर्ड की सूचनाओं के माध्यम से समझा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और हम इन सभी 9 चैप्टरों के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो बारी बारी आपको बताते रहेंगे। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर जो सूचना दी गई है, आप इसको नोट्स के माध्यम से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इंटरनेट एवं सूचना तकनीकी अध्याय का नाम है। इसका प्रथम विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में 1960 में लाइकॉन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स इससे। इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे है जो एक जाल के नुमा विश्वव्यापी संगठन है, और ये कोने में आपको बताया गया है कि ये किसी भी पर्सनल व्यक्ति का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का इस पर स्वामित्व नहीं है। इसके जन्मदाता विंडसर्फ और रॉबर्ट एलियट कॉन को माना गया है। ISP संस्था के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाता, एक ISP कोड के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां जो होती है वह एक ऐसा संगठन जो इंटरनेट का उपयोग और उपयोग करने के लिए सेवाओं को प्रदान करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ISP एड्रेस के बिना आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इंटरनेट सेवाएं कंपनी की जो प्रदाता कंपनियां होती हैं, जैसे जियो, एयरटेल, बहुत सारी कंपनियां हैं जो संचार के अंदर कार्य करती है, ये आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, और इसके लिए आपको एक ISP एड्रेस देती है। उस एड्रेस के माध्यम से आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। डोमेन नेम, डोंगल, मॉडेम, वायर, बहुत सारे वायरलेस, हॉटस्पॉट, कई माध्यम से आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें सर्च इंजन की बात करें तो गूगल, बिंग, याहू, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल है, लेकिन सबसे फेमस जो ज़्यादा यूज़फुल आता है वो गूगल है, गूगल क्रोम। इसका अनुप्रयोग ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग, नेटवर्किंग, साइंस, ई लर्निंग, हर सेक्टर में आज इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा सूचना जो दी गई है आपको अच्छे समझ में आएगी। डू एंड डू अगेन। बेस्ट ऑफ लक फॉर राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।